हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में और उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां पे भी होंगे। हमारा एक दोस्त है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबको दोस्त बुलाता हूं। उनमें से एक मेरा दोस्त है, उसने बोला कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें वो जब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो उनको नर्वसनेस ना फील हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू देने चाहते हैं और बहुत नर्वस होते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरा अनुभव है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे 11-12 साल हो गए इंडस्ट्री में, बहुत अनुभव है, बहुत इंटरव्यू मैंने दिए हुए। क्यों ना वो इंटरव्यू आपके साथ साझा किया जाए और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने फेस करी हैं, और मेरे अनुभव से आप वो चीज़ जो है वो सीख पाएँ और वो गलतियां ना करें। जी हाँ, वो गलतियां ना करें जो मैंने गलती करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई इंटरव्यू दिया कैसे जाए, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंटरव्यू को क्वालिफाई किया के कैसे किया जाए। इसकी मैं पूरी आपको तैयारी बताऊंगा। बहुत लंबा सा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब पूरा आप देखेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा आपको। और हाँ, ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर उनको फील होती है नर्वसनेस जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं। तो देखिए क्या है कि नर्वसनेस फील क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, ईमानदारी की बात बताऊँ, कि हमें लगता है कि हम उस जॉब के कैपेबल नहीं, और हमें ऐसा लगता है यार इंटरव्यूअर ने कहीं वो सवाल पूछ लिया यार, उसका तो जवाब मुझे आता नहीं है, कहीं वो सवाल पूछ लिया तो यार वो तो मुझे आता नहीं है। तो हम जो है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए जो है हम नर्वसनेस हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है, आप जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी इंटरव्यू आप आराम से बीट कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। बीट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन परफॉर्म अच्छा करेंगे और आपको अंदर से फील आएगा यार अच्छा किया। वो ज़रूरी है, वो फील आना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है कि एक मशहूर है कहावत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। वो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे आता है? वो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है आपके ड्रेसिंग से। तो जब मान लीजिए कि कल आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपको तैयारी जो है ना, 100% तैयारी जो है वो एक दिन पहले कर लेनी है। अब उन तैयारियों को आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है कि क्या आप पहनने वाले हैं। तो आप की शर्ट, पैंट, टाई, कोट, जो भी आप पहनने वाले हैं उसको पहले रेडी कर दीजिए, उस पर एक बढ़िया सी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कोशिश ये करिए वाइट शर्ट पहने या ब्लू शर्ट पहने। वाइट शर्ट जो है बड़ा सूदिंग लुक देती है, और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए ब्लू भी पहन सकते हैं। मैं जो भी जाता हूँ इंटरव्यू में कोशिश ये करता हूँ मैं वाइट पहनूँ या मैं ब्लू शर्ट पहनूँ। ठीक है, साथ में कोट, टाई और पैंट वगैरह एकदम बढ़िया क्रीज करके ले जाइए, पहनिए। तो आपकी एक दिन पहले ड्रेसिंग जो है वो आपने तैयार कर ली। तो आपने क्या किया, अपना 25% जो काम था वो इंटरव्यू से पहले कर दिया। अब आपको कोई नहीं सोचना है कल क्या पहनना है, वो आपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको दूसरा ये काम करना है कि कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर जाइए आप, और कंपनी का जो काम है ना वो सारा आप चेक करिए। ठीक है, क्या काम करती है, कौन सी सर्विसेज में डील करती है, कौन मेन लोग हैं, कौन है डायरेक्टर, कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके बारे में पूरा पता करिए, जानिए, समझिए। उससे क्या होगा ना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एक काम हो जाएगा कि आपने कंपनी के बारे में सर्च किया हुआ है। बहुत एचआर कभी पूछ लेते हैं कि क्या आपने हमारी कंपनी के बारे में सर्च किया है, और अगर वो नहीं पूछ रहे तो आप बताइए कि हमने सर्च किया है, आपके ये डायरेक्टर हैं, आपके ये सीईओ हैं, आपकी ये सर्विसेज हैं, आप इस सब में डील करते हैं। तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो समझेंगे यार ये कितना सीरियस है अपने काम को लेकर के, कितना सीरियस है ये कंपनी को लेकर के। तो उनके जहन में एक चीज़ जाएगी, यार ये बहुत पॉजिटिव बंदा है, स्मार्ट बंदा है। और हर कंपनी को आजकल पॉजिटिव और स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है। वो पहले ही आप दिखा दिए, वो पूछें क्यों, उनका इंतज़ार क्यों करना है कि भाई वो आपसे पूछें। आप पहले ही बता दो, भाई हमने तो आपकी कंपनी के बारे में सर्च किया हुआ, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, वो एचआर के दिमाग में होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयर ही काम ही नहीं करते हैं। हर चीज़ करना चाहते हैं लेकिन छूट जाता है दिमाग से। तो आपने जो किया आपने फट से बता दिया। ठीक है, तो हमने ड्रेसिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने कंपनी के लोगों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपकी प्रोफाइल। मान लीजिए आप एक सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सुपरमार्केट में सेल्समैन की जॉब है, उसके लिए जा रहे हैं। अब आपको देखना है
कि क्या होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्समैन की जो उस मॉल में काम करते हैं। ठीक है, आपको पूरा सर्च कर लेना है। गूगल बाबा जो है वो आपकी सर्च में मदद करेंगे, हमेशा आपको वहाँ से कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख लीजिए भाई, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके अलावा क्या काम होता है। क्योंकि देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जितने लोग आएंगे सबको पता है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं। आजकल कंपनी को चाहिए कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो उनको एक्स्ट्रा दे पाएँ, वैल्यू ऐड कर पाएँ। आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप बताइए उनको कि भाई ये चीज़ें हो सकती है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं जो हूँ वो सोशल मीडिया का भी काम कर सकता हूँ, और मुझे पता है कैसे इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी अपलोड की जाती है, या फेसबुक पे कैसे हम इसको कर सकते हैं, या वीडियो कैसे बनाई जा सकती है, या मतलब शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, हम इस पे कर सकते हैं, मुझे इसकी भी एक्सपर्टीज़ है। तो हो सकता है वो आपको काम ना दें, लेकिन उनको एक ये इफेक्ट जाएगा कि भाई ये बंदा जो है वो काफ़ी मल्टीटास्कर है। जैसे मैंने बोला कि हर कंपनी को जो है वो ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऑलराउंडर टाइप, कि जो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कई काम भी जो है उनका सेल्स का भी हो जाए, और अगर सोशल मीडिया वाला नहीं आया तो उसका भी काम हो जाए। हर किसी को चाहिए मल्टीटास्कर, और हर किसी को चाहिए ऑलराउंडर हर कंपनी में। तो अगर आप ये पहले ही बोल देंगे तो एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अब ये सब बातें ज़रूरी हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपने अपना चीज़ें पक्की कर ली, लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब जानते हैं, सबके सामने ये सवाल आया है, वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और ईमानदारी से बोल रहा हूँ, हम सबको पता है ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन हम इसकी तैयारी नहीं करते। हमको लगता है हम तो सेलिब्रिटी हैं, वो जब जैसे ही पूछेगा तो हम ऐसे बता देंगे रख के, बाप का नाम दिया ना चौहान, और ये वो सब बता देंगे हम, लेकिन हम इसकी तैयारी नहीं करते। तैयारी क्यों नहीं करते हैं? तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमें तो आते ही, कौन सा सवाल है, अरे अपने बारे में बताना, बता देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या है कि एचआर ने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, ये आपको थोड़ा डिकोड करना है। उसने इसलिए पूछा कि वो आपके बारे में जान पाए, सिर्फ आपके बारे में। ये नहीं है कि आप पूरे घर खानदान के बारे में बता रहे हैं कि मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतनी बहनें, मेरे पास इतने कुत्ते हैं। ठीक है, ये सब नहीं बताना है आपको। आपको बताना है सिर्फ अपने बारे में। 30% बताना है अपने बारे में, एजुकेशन। ठीक है, अब 70% आपको क्या बताना है, ये खेल कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस पर एक लाइक तो बनता है। 70% जो है आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ है उसको, उसके बारे में बताना है आपको। हालांकि ये सवाल नहीं पूछा गया आपसे, लेकिन आप फिर भी बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं, इस पर मैं आऊँगा। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, हम तो फ्रेशर हैं, हम कैसे इस बात का जवाब दे सकते हैं, हम कैसे 70% बता सकते हैं। तो वो उनके लिए जो फ्रेशर हैं, आपने हो सकता है स्कूल में, आपने कॉलेज में कोई क्लब ज्वाइन किया हो, कोई इंटर्नशिप की हो, कोई छोटा मोटा जो काम किया हो आपने, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बताना चाहिए और जॉब रोल से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करके स्टोरी की फॉर्म में जो है आप उनको एचआर को बताइए। ठीक है, और जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके पास तो बथेरी चीज़ें होंगी बताने के लिए अपने काम से रिलेटेड, उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। अब आप जब वो सारी चीज़ें बता लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो 70% आपने बताया है एचआर उसी में से सवाल पूछेगा या पूछेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके हाथ में आ गया गेम, तो आप क्या करेंगे, आप उसने धड़ाक से कोई सवाल पूछा आपके काम से रिलेटेड, आपने वो तो काम किया हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको है, आपने दे दिया उसका जवाब। तो क्या हुआ, जो सवाल वहाँ से बनने चाहिए थे वो सवाल आपने क्रिएट करे। ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। और जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, वो क्या सुनना चाह रहा है एचआर मुझे पता है, मैं वही बोलता हूँ, और वो क्या सवाल पूछेगा ये भी हमें पता है, और उसकी तैयारी पहले से है हमारी। ठीक है, तो आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ की तैयारी कर ली, 30% अपने बारे में और 70% पिछले काम के बारे में, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, एक और बहुत सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, व्हाट इज़ योर वीकनेस। अब आपको जो है इसमें वीकनेस तो बतानी है, लेकिन कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी जो उनकी कंपनी को थोड़ा सा घाटा अगर उसमें लगे, तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई पूछ रहा है आपकी वीकनेस क्या है, तो आप बोल दीजिए वीकनेस जो है वो मेरी, मैं लोगों को ना नहीं कह पाता। देखिए इसमें पॉजिटिविटी छुपी हुई है, लेकिन मैं जो हूँ उस पर काम कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सफलता भी हासिल करी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आप कुछ ना कुछ स्टोरी बता दो इसके साथ,
तो अब उन्होंने आपकी वीकनेस पूछी, आपने बता दी भाई मैं ना नहीं बोल सकता, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। एक और सवाल वो अक्सर पूछा जाता है कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। कई बार ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल पूछा क्यों जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो सवाल इसलिए पूछा जाता है, एचआर आपको चेक कर रहा होता है कि भैया तुम कंपनी में सर रुकोगे कि नहीं रुकोगे। ऐसा तो नहीं कि भाई झोला उठाए और चल दिए। तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि भैया 5 साल तक मैं इसी कंपनी में रहूँगा और आई सी माई सेल्फ प्रोग्रेसिंग इन दिस कंपनी because I can see a future in your company and I see myself at manager level, okay, और senior manager level। ये बस आपको जवाब देना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल काम करूँगा और फिर तीसरे साल तो मैं कहीं और मारूँगा कहीं छलांग, ठीक है, चौथे साल में और कहीं छलांग मारूँगा और 5वें साल में कोई नहीं लेगा। तो इस तरह का जवाब मत दीजिएगा। आप ये बोलेगा मैं यही सी कंपनी में रहूँगा, प्रोग्रेस करूँगा, मेहनत करूँगा और इस पोजीशन पे जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको बोला कि भाई जो इंटरव्यू की तैयारी है वो एक दिन पहले होनी चाहिए। तो आप ये सारी तैयारी अगर कर लेंगे तो आप नर्वसनेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नर्वसनेस होती क्यों है, क्योंकि अपने ऊपर आपको डाउट होता है। तो वो सारे डाउट रिमूव कर दीजिए। आपके दिमाग को भी पता है हाँ भाई ये तो सारी तैयारी मैं कर चुका हूँ, मेरी ड्रेसिंग तैयार है, मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च भी की हुई है और ये जो 3-4 जो कॉमन सवाल हैं इनका भी मैंने जवाब तैयार किया हुआ है। तो अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है एक दिन पहले। तो जब नेट प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ग्राउंड में 99% चांसेस ये होते हैं कि आपको पता है आपने मेहनत करी है और फिर वहाँ जाके आपको परफॉर्म करना, और अच्छा परफॉर्म करते हैं। कभी नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत तो करी है ना, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है मेरे दोस्त। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा। आप इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 11वां मिनट चल रहा है, 12वां मिनट होने वाला है, एक छोटी सी टिप तो बनती है, और उस टिप के पहले एक लाइक दे दीजिएगा। देखिए क्या है कि एक दिन पहले जब आपने सारा काम कर लिया, ठीक है, आपको जल्दी सोना है, मतलब 10 बजे के आसपास आप सो जाइए, ठीक है। सुबह 5:30 या 6 बजे का अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही आप उठते हैं वैसे 5 मिनट का जो है ना आपको मेडिटेशन करना है या विजुअलाइजेशन करना है। अब विजुअलाइजेशन करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है, 5-6 लंबी लंबी सांसें लीजिए और विजुअलाइज करिए कि आप एचआर के रूम में हैं, एचआर के रूम में गए, उसने आपकी तरफ मुस्कुरा के देखा, आपने मुस्कुरा के देखा, ठीक है, आपने अपना इंट्रो दिया और वार्तालाप का सिलसिला है जो शुरू हो गया। अब आप ये देखिए कि वो आपकी बात को सुन के जो है वो सर हिला रहे हैं या खुश हो रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, और आप भी मुस्कुरा के बात कर रहे हैं और अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि हर कोई जो है जब आप बाहर आते हैं तो पूछता है भाई कैसा हुआ इंटरव्यू, मेरी जो हालत ख़राब थी, और आप बताए नहीं मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। जब आप बाहर आए तो आपने अपने आप को देखा कि भाई हाँ ये अब अच्छा इंटरव्यू हुआ है, ये ज़बरदस्त इंटरव्यू है, ये फीलिंग है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये जॉब मेरी है। 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है इंटरव्यू में। जैसे आप परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे परफॉर्म करिए। हो सकता है मैंने सही से ना बोला हो, लेकिन जैसा आप चाहते हैं इंटरव्यू में आप परफॉर्म करना, जिस तरह से आपकी तैयारी है वही आपको उसे विजुअलाइज करना है। ये थी छोटी सी टिप, क्योंकि आप मेरे साथ इतनी देर तक बने हुए थे तो कुछ ना कुछ तो आपको बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे लाऊंगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कैसे निगोशिएट करनी है। अब देखिए क्या है, इंटरव्यू जब आपका ज़बरदस्त हो जाता है ना तो एम्प्लॉयर चाहता है यार मैं इनको जो हूँ ना हायर ज़रूर करूँ। अब क्या होता है ना, उसकी गर्ज हो जाती है। अब क्या है, बॉल आपके साइड में, अब आप जैसे चाहोगे वैसे खेलोगे। तो आपने अगर पहली स्टेज अच्छी तरह से पार कर ली तो सैलरी निगोशिएट करने में भाई साहब बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप है एकदम कॉन्फिडेंस कि भाई इंटरव्यू अच्छा हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हुई थी। अब बात आती है पैसे की, क्योंकि इसी के लिए तो हम जॉब करते हैं। सैलरी कैसे निगोशिएट करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।